हेलो। यस सर। वेट करते हैं मानसी का, ठीक है? ये तो उसको मैं कॉल करवा दूंगा, ठीक है? अभी यस सर। तो आज वीडियो डलवा दूंगा उसके ऊपर, आपकी क्लासेस, ठीक है? बात कर लेता हूँ। यस सर। मैम जरा एक मानसी को कॉल करोगे आप? मानसी को कॉल करोगे? हाँ, अटेंड नहीं हो पा रही उसकी क्लास, शायद एक बार कॉल करना है। लास्ट क्लास में भी रह गई थी। सर लास्ट क्लास का कल उसने काम मुझसे मांगा था, दे दिया था। अच्छा अच्छा, ये पूछ लेता हूँ ना, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में फिर 7-10 मिनट वेट करो तो दिक्कत है ना। कंफर्मेशन मिल जाता है ना, नई क्लास ले पाएंगे तो दिक्कत नहीं होती, फिर हम क्लास तो सर कंटिन्यू कर मैंने सकते भी वैसे अभी मैसेज किया उसे, वो कल कह रही थी कि मैं भूल गई थी। हैं। हाँ, भूल ही नहीं, सो गई होगी। नींद बहुत अच्छी आती है ना आजकल सुबह सुबह। सर उसने ओके कह दिया, उसको मैसेज किया था, उसने ओके कह दिया। अच्छा, वो बात आ ही रही कर होगी। रही है, मैडम से बात कर रही है। अच्छा ओके। आ रही है, आ रही है। अब मैं सोचता है दो तो बच्चे ही हैं, दो में से अब समझ रहे हो ना, एक पढ़ाओ, फोन ही कर लो भाई, उठा दो, सो रहे हैं तो उसमें बेनिफिट है।
हेलो मानसी, हेलो सर। कैसे हैं आप लोग? सर ठीक है। लास्ट क्लास में क्या सो रहे थे ना, पक्का था ना? नहीं 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 सर, मेरे को याद ही नहीं था कि 10 बजे है क्लास, इसलिए रह गई थी मैं। मैं तो लास्ट क्लास में उठा देता, मैं कहा चलो छोड़ो, क्या पता कुछ बिजी उजी होगी, इसलिए मैंने फोन नहीं देखो नहीं नहीं ध्यान रखना मंडे को, ठीक है? कहाँ तक हुआ था सर, सर याद नहीं। सर आपकी आवाज कट रही है। रुक जाओ, हेडफोन लगाता हूँ। हेलो, हमारी सी आवाज। हेलो, वो सारी मेरी सही, साक्षी मानसी दोनों को बताओ। यस सर, आ रही है। अच्छा, आप बताओ, और क्या करना है? तो क्या करना, मतलब क्या करवाना? सर एग्रीगेशन जावा कराया था। रिलेशन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास नोट करो। एक लाइन है, ठीक है, इसको नोट करो, हैंडल। साक्षी का नोट हो गया। दोनों का नोट हो गया।
देखो, अच्छा कोई बता सकता है एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? पहले एब्स्ट्रैक्शन मतलब को बता सकते हो? क्या एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट? सर हाइड करना। हाँ, डेटा हाइडिंग, इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है, ये जिस क्लास के आगे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंसीडर होती है। ठीक है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ठीक है, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है, अब जो जैसे कि आपने यहाँ पर बोला जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, तो जो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर होगा। ठीक है, ना कि वो इम्प्लीमेंट होगा अपनी क्लास के अंदर। डिक्लेयर समझते हो, खाली बना के टर्मिनेट कर दिया, उसकी कोई बॉडी नहीं है, कोई वो नहीं है, मतलब उसमें कुछ फंक्शनैलिटी नहीं है, सिर्फ सिर्फ बना हुआ है। तो जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको आप बॉडी देके उसके अंदर कुछ भी मतलब कि काम कर सकते हो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। लेकिन अब जो आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है और आपने उस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो, तो आपको उस क्लास के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना, मतलब कि ओवरराइड करना कंपलसरी है। ठीक है, अगर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का होता है, ऑप्शनल हो जाता है इस केस में कि आपको ओवरराइड करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है तो आपको वो फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, यानी उस फंक्शन को यूज करना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बड़े बड़े काम करेंगे, तो जैसे कि इंसर्ट यूजर, अपडेट यूजर और डिलीट यूजर, ये फंक्शन हमारे क्या है? कॉमन फंक्शन है। इन फंक्शन को मेरे को यूज करना ही करना है। पहले क्या करूंगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दूंगा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। फिर जब मैं इसको इनहेरिट करूंगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही इसको मैं इनहेरिट करूंगा, अगर मैं एक फंक्शन भूलता भी हूँ तो मेरे को एक एरर आ जाएगी जब तक मैं उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर देता। तो इस यहाँ पर एक तरीके से थोड़ा सा बेनिफिट भी है, इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग होती है। आप जहाँ पर यूज करते हैं उस फंक्शन को, उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कहीं और सेव हो जाए, मतलब कि कहीं और डिक्लेयर होती है, तो सिर्फ हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब व्हाट्सएप पे मैसेज होता है, ठीक है, हमको सिर्फ उतनी चीजें दिखाई जाती है जितना हमें जरूरत है ना, कि वहां पर टाइप करो, सेंड बटन पे क्लिक करो, मैसेज सेंड हो जाता है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ उतनी चीजें दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे इम्प्लीमेंट, जो उसके पीछे इम्प्लीमेंट हुआ है, जो उसके पीछे काम हुआ है, वो आपको शो नहीं होता। तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उतना डेटा शो करना है जितनी उसको जरूरत है, उससे ऊपर डेटा मतलब कि उतना ही चीजें शो करो जितनी जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्शन एंड इसको? ठीक है, तो देखो, मैं अभी दो तरीके से समझाऊंगा। हम्म, जैसे कि मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एक लिखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, ऐसे लिख दिया मैंने। अब तो क्लास टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट वॉइड छोड़ो, टेस्ट नहीं करता मैं, मोबाइल कर दूंगा। मोबाइल, ठीक है, मोबाइल क्या होती है? कॉमन प्रॉपर्टी होती है सारे मोबाइल की, है ना। आईफोन क्या है? मोबाइल है। सैमसंग क्या है? मोबाइल है। एमआई क्या है? मोबाइल है। ये क्या है? हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके अंदर कॉमन क्या क्या चीज होती है? एक रैम होता है, ठीक है, और स्टोरेज होता है। सपोज ये दो कॉमन चीज होती है ना, जो कि सारे फोनों के अंदर हम देखते हैं, रैम और स्टोरेज, है ना। मुझे पता है अभी तक अधिकतर लोग ना प्रोसेसर देखते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रैम और स्टोरेज देखते हैं, जबकि हमें प्रोसेसर भी देखना होता है। क्योंकि तो प्रोसेसर हल्का है, रैम अगर आपने अच्छी लगा रखी है या
स्टोरेज अच्छा है तो उसको कोई फायदा नहीं, जीरो ही है, ठीक है। तो अभी मैंने प्रोसेसर इतने लंबी चौड़ी कहानी का सिर्फ सिंपल सा लिखा। मैंने एक क्लास बनाया MI, ठीक है, एक्सटेंड किया मैंने मोबाइल को, ठीक है। और मैंने क्या करा यहाँ पर, सिर्फ अपना फंक्शन बना लिया। देखो मैंने बताया था जो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसकी बॉडी नहीं होती, तो बॉडी नहीं मैंने सिर्फ उसको डिक्लेयर कर रखा है, यानी इम्प्लीमेंटेशन हमारी कहीं और है, हम उसको यूज करेंगे। अभी सिर्फ तो सिर्फ समझो कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया नोट 10, ठीक है, नोट 10 लिख दिया। अब मैंने क्या करा, M1 is equal to मैं न्यू M1, ठीक है, M1 डॉट नेम किया, ठीक है, M1 सिर्फ मैंने ये किया कि मैंने इनको इम्प्लीमेंट करेंगे रखा। अब मुझे इसको क्या करना, कंपाइल कर जावा सी, एरर है, एरर आ गया। क्या लिखा आ रहा है, MI is not abstract class, it does not override abstract method storage in mobile, ठीक है, यानी इसमें जो है ओवरराइड नहीं कर रहा, ठीक है, जो कि क्या है मतलब कि बोल रहा है। तो ये मैंने क्या बोला था, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना कंपलसरी है, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पर void RAM, ठीक है, जिससे देखो तरीके से रिमाइंडर भी देगा। लेट्स सपोज आप भूल गए कोई फंक्शन को ओवरराइड करना, तो आपको आउटपुट भी नहीं मिलेगा, या किसी ने डिलीट कर दिया, यानी जैसे ही कोई डिलीट करेगा आपको एक पास एरर आ जाएगा, एकदम से हिट आ जाएगा। अभी आप बोल रहे हो सामने तो बना हुआ ही है, ऊपर तो बना हुआ है, क्या हुआ डिलीट कर देंगे, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, एक अलग फाइल होती है। अभी मैंने क्या करा है, आपको एक ही में कराया है। अभी पैकेज जब सीखोगे पैकेज, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रैम मैंने लिख दिया 4 GB, 4 GB रिपोर्ट करना है, करना है, वॉइड स्टोरेज, सिक्सटी 4 GB, ठीक है, M1 डॉट रैम, ठीक है। कंपाइल किया, देखो पूरा हो गया, नोट 10 रैम 4 GB स्टोरेज 64 GB, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो, ठीक है, नोट कर लिया। देखो नोट मत करना, पहले मैं एक चीज और समझा देता हूँ, उसके बाद आपसे, जैसे कि मैंने एक न्यू फाइल लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर में ये डाल देता हूँ, ठीक है, और उस फाइल को मैं जहाँ पर मेरा ये ऑनलाइन डेमो सेव वहीं पे सेव कर देता हूँ, करंट लोकेशन में डॉट जावा, ठीक है, ये फाइल सेव हो गई। तो यानी अब देखो एक तरीके से यहाँ पर क्या दिख रहा है, खाली मोबाइल दिख रहा है, मोबाइल में ये अलग फाइल है, ठीक है। तो यानी ये वाली फाइल इसके अंदर एक्सटेंड हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन दूसरी जगह बना हुआ है, डिक्लेरेशन कहीं और है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है भाई, ये चीज यूज करो, लेकिन ये बने हुए कहाँ है, यहाँ पर बने हुए हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं इस वाले को दोबारा ऐसे कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया,
एंडर्स करो। ठीक है, वापसी इसको मैं यहीं कर दूं ताकि नोट करने में आसानी हो। एक मिनट। नोट कर लो, एंडर्स कर देना, नोट कर देना। सर एक चीज पूछने थे पूछो। सर। पहले भी तो जब इनहेरिटेंस कर रहे थे मतलब एब्स्ट्रैक्ट लगाने का फायदा क्या हुआ? वो मतलब हाइड तो कुछ कर दे रहा है। इम्प्लीमेंटेशन कहीं और बनी है, एरर नहीं आ रही कि आपको ओवरराइड करना ही करना है। इनहेरिटेंस में हम ओवरराइड नहीं करते तो वो कहाँ जाता था? अपने पेरेंट के पास। ठीक है ना? यस सर, यस सर। यहाँ ऑब्जेक्टिव पर इनहेरिटेंस के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं, है ना? लेकिन यस हम सर, यहाँ लिख ही नहीं रहे हैं, तो कुछ ही बना दिया कि मुझे चाहिए चाहिए। समझ रहे हो? यानी रैम और स्टोरेज मुझे चाहिए चाहिए हर मोबाइल के अंदर। कॉमन प्रॉपर्टी जो होती है, कॉमन प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है, तो हम क्या यस करते हैं, सर, उसको बना देते हैं साइड, फिर उसको इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है। फिर देखो, जब मैंने यस सर, इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो अपने पेरेंट के पास तो गया ही नहीं। क्या कह रहा है? ओवरराइड करने के लिए कह रहा है, भाई ओवरराइड करो, ओवरराइड करो। तो फिर क्या हुआ? जब ओवरराइड किया तो वो सक्सेसफुल हो गया। यस सर। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो हाइड ही है। एक तरीके से ये फंक्शन दिखाई ना था, मैंने दूसरी क्लास बना के उसको साइड पे कर दिया, फिर एमआई ने एक्सटेंड किया। लेट्स सपोज मानसी आई, उसने जानबूझ के डिलीट कर दिया। ठीक है, जब आप प्रोग्राम चलाओ चलेगा ही नहीं। आप देखोगे कि क्या हुआ, स्टोरेज यस मिसिंग सर, है। वहाँ यहाँ जाओगे, देख लोगे स्टोरेज, मतलब कि ऐसे बदलोगे। ठीक है, जैसे कि आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ फंक्शन जो चाहिए चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो। यस सर। मुझे पता है, मैं 100 मेरे को 3 साल हो जाएगा इस बार पढ़ाते पढ़ाते। अधिकतर बच्चों ने यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस के अंदर। मैं तो कहता हूँ सिर्फ ध्यान में रखो कि क्या चीज होती है, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिक सब चीजें समझ में आने लगे। अभी फिलहाल पढ़ने लायक समझो, तो बाकी तुम्हें पता ही है कि मैं एक एक चीज समझा देता हूँ। 2017 के दिसंबर, 2018 का दिसंबर 1 साल, 2019 का दिसंबर 2 साल, 2020 का दिसंबर 3 साल हो जाने होगा। 3 साल का एक्सपीरियंस। ऐसा सीखना पाइथन। क्या सर? पाइथन सीखना है, पाइथन। सर अभी तो, हाँ सर, टाइमिंग क्या है उसकी वैसे? अभी वो क्लास स्टार्ट नहीं करी, ये भी स्टार्ट हो भी सकती है, पूछ रहा हूँ। हाँ सर, सीख अभी लूंगी। बस अगर वो मतलब टाइमिंग टाइमिंग थोड़ी पता चल जाए, क्योंकि फिर वो और भी वो होती है क्लास, तो पता चल जाए मतलब। अभी तो लॉकडाउन बढ़ने, पता ही है 15 तारीख से शायद लॉकडाउन हो जाएगा दोबारा, जब वापसी घर बैठना पड़ेगा। हार्ड लॉकडाउन हो जाएगा दोबारा दिल्ली में।
मानसी का नोट हो गया। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यहाँ पर भी लिखा होगा एनी मेथड विद बॉडी। तो जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनकी क्या होती है, बॉडी होती है। तो जो जो आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो उसकी बॉडी नहीं होती। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया void, अरे वो क्या होता है, कलर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये बना दिया तो ये क्या हो गया मेरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। इसको ओवरराइड करूंगा नहीं करूंगा कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं आएगी। तो ज्यादा लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नॉन एब्स्ट्रैक्ट है तो उसको आपको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल तरीके का इनहेरिटेंस का पार्ट हो जाएगा। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो आपको ओवरराइड करना कंपलसरी है, तो उसको भी कर लो। यहाँ पे लिख देता हूँ, छोड़ दोगे नीचे।
मानसी का नोट हो गया। साक्षी का नोट हो गया। ओके, अगला सर टॉपिक। मेरा नहीं हुआ नोट अभी। अच्छा अच्छा, वहाँ पे हैंड रेज आ गया ना एक्चुअली, ये हट जा रहा है। हो गया सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर सर मुझे बस ना थोड़ा सा मतलब यही कंफ्यूजन है, मतलब ये सब एब्स्ट्रैक्ट मतलब सब समझ में आ गया, लेकिन अगर अगर कुछ ऐसा मतलब किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया और अगर वो मतलब यही मतलब मेथड यूज करते तो सर वो हाइड कैसे करेगा, मतलब उसकी सारी चीज तो दिखेगी ना। तो वहाँ पर तो तुम्हारा वो आ जाएगा ना, ग्राफिक्स आ जाएगा। वहाँ पर तो ग्राफिक्स आ जाएगा। ग्राफिक्स यूजर को क्या दिखेगा, ग्राफिक्स तो दिखेगा। अभी जो तुम गो टू वेबिनार यूज कर रहे हो, वहाँ पर क्या है, बटन तो लिखता है लीव मीटिंग, लीव क्लासेस, है ना। जैसे इसके अगर आप बटन पे क्लिक करोगे तो उसके पीछे क्या है, लीव फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा। ठीक है, सर यस सर। ऐसे है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा ना, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ये बेसिकली कहाँ पर आता है, जब आप वेबसाइट या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वहाँ पर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है, जो कि आपका एक मॉडल व्यू कंट्रोल एमवीसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर हमें ना इस अप्रोच को लेकर चलना होता है कि अगर आपको जो जो फंक्शंस चाहिए, जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है, जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन फंक्शन चाहिए, तो उसको क्या करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, ताकि अगर हमने किसी क्लास को इनहेरिट किया तो उस टाइम पर क्या हो, अगर हम भूलते भी हैं तो हमें एक तरीके की एरर आ जाए जिसके तुम उसको ओवरराइट कर पाए। समझ में आया आप? यस सर। हाँ, ये यूजर से नहीं है, प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडेबल के लिए है। वहाँ पर एक मॉडल व्यू कंट्रोलर हम बनाते हैं। ठीक है, और एक डाउ पैटर्न होता है, तो डाउ में आता है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस। वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास बना देते हैं, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन डाल देते हैं कि हाँ मुझे ये फंक्शन की नीड है। जैसे ही मैं उस फंक्शन उस क्लास को ओवरराइड करता हूँ, तो अगर मैं एक फंक्शन भी भूलता हूँ तो मुझे एक एरर आ जाती है। ठीक है, और उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि एक तरीके का एक फ्लो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। समझ में आया? यस सर। एक ही फंक्शन का मल्टीपल क्लासेस में एक तरीके का खुद का फंक्शन बना के क्रिएट करते हैं, ये है। ठीक है, अब इंटरफेस नोट करो। देखो इंटरफेस भी क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। ठीक है, लेकिन क्लास थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टैटिक कांस्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। फिर लिखा हुआ है इंटरफेस मैकेनिज्म अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का एडवांस है एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस। ठीक है, ये क्या करता है, आपको फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर आप जो भी चीज बनाएंगे वैसा फाइनल बनता है। ठीक है, मैंने आपको कराया फाइनल वेरिएबल, कराया फाइनल, फाइनल के बारे में बताया, फाइनल कीवर्ड। नो सर। फाइनल के बारे में नहीं बताया। एक मिनट में यहाँ पे सर्च करता हूँ, फाइनल है कहाँ मेरा वो। ठीक है, चलो इसके इंटरफेस के बारे में आपको फाइनल बता दूं। ठीक है, इंटरफेस नोट कर लो।
फाइनल क्या होता है, जैसे कि आपने कॉन्स्टेंट्स को सुना होगा ना सी प्लस प्लस में, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। यस सर। हाँ, तो वो कांस्टेंट अगर आपको बनाना है कांस्टेंट, तो आप यहाँ पर फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, फाइनल कीवर्ड क्या करता है, आपके वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है और इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी फाइनल वेरिएबल समझाऊंगा, पहले आप इंटरफेस को नोट कर लो। ठीक है, तो पहले क्या होता था, इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, इसके अंदर आप जेडी के 8 के बाद आप क्या कर सकते हो, मतलब कि आप डिफॉल्ट जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो भी बना सकते हो, लेकिन उसका ज्यादा यूज नहीं करते। फिर बात आती थी प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इंटरफेस के अंदर यूज होता है। तो जेडी के 9 से पहले आप इंटरफेस के अंदर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यूज नहीं कर सकते थे। आप डिफॉल्ट और पब्लिक यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर इंटरफेस के अंदर, तो आप अब जो आप आंसर बनाया है, तो जावा 9 से पहले आप प्राइवेट प्रोटेक्टेड इंटरफेस के अंदर यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जावा 9 के अंदर आप यूज कर सकते हो, ओनली प्राइवेट प्रोटेक्टेड को नहीं कर सकते। ठीक है, अभी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में पैकेज के अंदर समझाऊंगा क्या होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हम किस पे काम कर रहे हैं, जेडी के 8 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जेडी के 8 के अंदर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यूज नहीं होता इंटरफेस के अंदर। ऑब्वियस है, अगर प्राइवेट बना दोगे तो वो फंक्शन यूज होगा ही नहीं दूसरी क्लास के अंदर, तो उसका बेनिफिट तो नहीं है। ठीक है, तो उसका बेनिफिट तो नहीं हुआ। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अगर जहाँ पे मैं था वहाँ पर, जैसे कि जिस वर्जन पढ़ाया जाता है उस वर्जन को ध्यान में रख के करना होता है। इसमें पढ़ा होगा। ठीक है, यस सर। तो इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसको नोट कर लो। नोट हो जाएगा तो हैंड कर देना।
हेलो सर। हाँ साक्षी बोलो। सर इससे पहले जो भी एब्स्ट्रैक्ट किया है वो हैज और रिलेशनशिप होगा ना? ऐसे नहीं, ऐसे में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, याद है एग्रीगेशन, थर्ड यस क्लास में सर, ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी तो सर वो इसे को। वाला है। और एक चीज और भूल गया था, मैं सर आ गए थे तो अ, जो मैंने बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता जावा में, लेकिन पूछा जाता है कि किस चीज ने मतलब कि उस अप्रोच को हायर किया जावा के अंदर। मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट मतलब कि किस अप्रोच ने उसको, मतलब किस अप्रोच के थ्रू आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। तो आप बोल रहा बाय यूजिंग इंटरफेस वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आ गया? यस सर। अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे वर्क करता है। नोट हो गया ना मानसी, नोट हो गया? यस सर। तो हैंडल्स नहीं आया मेरे पास। अभी अभी हुआ है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेसिकली बोला जा रहा है इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर आप क्लास का, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, थोड़े से चेंजेस करने हैं बस, टाइम कम है। बोला था इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। तो यहाँ पर देखो क्लास कीवर्ड यूज नहीं करते, सीधा सीधा हम लिखते हैं इंटरफेस लिखते हैं। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट पीछे से ये फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट ही बनाता है। ठीक है, ये बैक साइड मतलब कि इंटरनली ये वो बनाता है, फाइनल एब्स्ट्रैक्ट बनाता है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, सेम थिंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी इसको यहाँ पे यूजिंग करता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटरफेस लिखा है तो यहाँ पर एक्सटेंड नहीं आएगा, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, क्लास को इनहेरिट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्सटेंड लिखते हैं। इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए क्या लिखते हैं हम, इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना। बेसिकली मैंने इसको सेव किया और कंपाइल करता है। वो एरर आ रही है जैसे एब्स्ट्रैक्ट में आ रही थी। ठीक है, ये इज नॉट यस एब्स्ट्रैक्ट सर। माय थर्ड ओवरराइट, है ना? तो यानी ओवरराइट करना कंपलसरी है। void var कंट्रोल जेड कर लूं तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नोट 10 4 GB और 64 GB। तो ये आपका क्या है, इंटरफेस होता है।
ठीक है, समझ में आ गया? सेम है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा था, इनका लिखना इंटरफेस डिवाइड पब्लिक वर्ड रैम पब्लिक वर्ड स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद में इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट अगर नहीं करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये बैक साइड बना रहा होगा फाइनल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, पब्लिक वॉइड ऐसे बन रहा होगा ये। ठीक है, मानसी हैंड रेस भी आया अभी तक। ठीक है, नोट कर लो। सर इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि मतलब दोनों तो एक तरह से सेम ही है, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस? हम यहाँ पे लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो क्लास का नाम है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने सिर्फ क्या लिखा है, इंटरफेस, तो कुछ का नाम। ठीक है, दूसरी चीज, लेट्स सपोज ये इंटरफेस कहीं और बना हुआ है दूसरी क्लास में, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इम्प्लीमेंट्स। तो इम्प्लीमेंट्स कहाँ लगता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के साथ। इंटरफेस। बाकी अगर एक्सटेंड लिखा हुआ है, एक्सटेंड्स लिखा हुआ है, तो क्या है, इनहेरिटेंस हो रहा है वहाँ पर, मतलब कि वो क्लास है। सब चीज का नोट हो गया, वन चीज भी नोट हो गया। अब देखो लिखा था कि कैसे इंटरफेस हमने मल्टीपल, जैसे कि कहा था कि मल्टीपल हैंड सपोर्ट नहीं होता है ना, एक क्लास के अंदर। जैसे कि मैंने एक मोबाइल वन है और एक और बना लिया। ठीक है, सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक बोलो। डाउट था सर, जहाँ पूछो। पे हमने ये जो हमने फंक्शंस बना रखे हैं, वॉइड मेन पब्लिक वॉइड रैम, अगर इसको प्राइवेट कर देंगे तो हाइड हो जाएगा डाटा? एरर, एरर आएगी, एरर। मैं था ना, क्यों? अलाउ नहीं करता, प्राइवेट प्रोटेक्टेड अलाउ नहीं करता जेडीके 8 में, क्योंकि अच्छा। प्राइवेट, अगर प्राइवेट करते हैं तो आउटसाइड दी क्लास एक्सेस नहीं होता। तो फिर वहां पर वो आ गया ना, तरीके से लो सिक्योरिटी का कंसेप्ट आ गया ना। जैसे कि अगर लोग, पहले मैं यही सिखा देता हूँ आपको, बता देता हूँ। जैसे कि पब्लिक की जगह मैंने कर दिया इसको प्राइवेट। प्राइवेट मेरे पास जेडीके 8 डला हुआ है,
क्योंकि जो प्राइवेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास के अंदर वर्क करता है, आउटसाइड की क्लास नहीं लिखता। तो देखो क्या लिखा है, प्राइवेट नॉट अलाउड है। आ रही है, ठीक है, यस सर। अलाउ ही नहीं है, पब्लिक रखना पड़ता है इसको। तो फिर सर अगर डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हम अपनी जो कंटेंट है वो हाइड कैसे करेंगे अगर हमें शो नहीं करना किसी को? तो कंटेंट को शो नहीं करना, हाइड कैसे, हाँ हाइड कैसे करेंगे देखो क्योंकि प्राइवेट। वो आपके ऊपर है ना, आपको कितना कंटेंट देना है। ये तो प्रोग्रामर के ऊपर है, ये तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये तो प्रोग्रामर समझेगा ना किसी को मुझे प्राइवेट बनाना है कि वो आउटसाइड की क्लास एक्सेस ना हो, तो दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट उसको वो ना कर दे। यूजर से इसमें कोई यूजर से वो नहीं है, ये प्रोग्रामर से रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है कि हम कैसे कोड करते हैं ताकि दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इफेक्ट ना करते हैं। अगर आप यूजर जैसे कि जो हम बनाएंगे उसको जो यूज करेगा उसके पॉइंट हाँ। ऑफ व्यू आता है आपका एंड में, जब आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हैं तब। जब आप देखो, आप जब फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, आपको क्या मिलता है, इंटरनेम का साइड में बॉक्स होता है, उसमें उसमें नाम डालते हो, फिर लेफ्ट लिखा होता है फादर ने, राइट में एक बॉक्स होता है उसमें नाम डालते हो, उसमें ग्राफिक्स है। आपको सिर्फ उतनी चीज दिखाई जा रही है जितना आप फील कर रहे हैं, ठीक है। हर एक बॉक्सेस यस। पे क्या होगा, हर एक बॉक्स पे क्या होता है, वेरिएबल फिट करा गया होता है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो उन बॉक्सेस से क्या होता है, हर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, देन वो आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसके पीछे जो आपका टास्क होता है फॉलो होता है, समझ में आया? ये प्रोग्रामर्स के लिए होता यस सर। है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर कॉमन मेथड हो गया हमारा, एक क्या हो गया हमारा, रैम। देखो रैम किसके मोबाइल 1 के अंदर भी, मोबाइल 2 के अंदर भी है। तो मैंने ऐसे मोबाइल 1 मोबाइल 2 किया, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया ना। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैसे कि एक क्लास है, ये दो क्लास है, यानी 1, मेरे पास क्लास है एक 3, ठीक है। और मैंने इसके अंदर इनहेरिट कर रहा हूँ, तो ये इनहेरिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी जो रैम फंक्शन है और इसके अंदर भी जो रैम फंक्शन है, 3 क्लास को पता नहीं चलेगा किस क्लास से रैम फंक्शन आ रहा है। लेकिन अगर ये इंटरफेस होगा तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि अब क्लास 1 के अंदर भी रैम बना हुआ है, क्लास 2 के अंदर भी रैम बना हुआ है, तो क्लास 3 के अंदर जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो डजेंट मैटर, वो किसी भी इंटरफेस से उठा लेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रखा, खाली डिक्लेयर हो रखा है अपने इंटरफेस के अंदर। इम्प्लीमेंट तो हम उसको इनिशियलाइज को हम इम्प्लीमेंट करने के बाद कर रहे हैं ना, तो डजेंट मैटर वो किससे उठा रहा है, चाहे मोबाइल 1 से उठा रहा हो चाहे मोबाइल 2 से उठा रहा हो, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये डिक्लेयर है ना कि इनिशियलाइज है। हम इनिशियलाइज उसका यूज क्या कर रहे हैं, आफ्टर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम उसका यूज करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, वो एम्बिगुइटी बोलते हैं उस चीज को, जो कि इनहेरिटेंस के केस में वो अलाउ नहीं करता, इंटरफेस के केस में अलाउ करता है। तो डजंट मैटर, ये जो रैम फंक्शन है जो कि एक मोबाइल 1 में बना हुआ है, मोबाइल 2 में बना हुआ है, डजंट मैटर, ये जो MI वाली जो क्लास है वो किसी भी इससे उठा सकती है, चाहे मोबाइल 1 से उठा ले चाहे वो मोबाइल 2 से उठा ले, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डिक्लेयर हो रखे हैं अपने अपने इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो इस केस में देखो कोई दिक्कत नहीं है, चल पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मल्टीपल हैंडल जो अचीव है वो बाय यूजिंग इंटरफेस ही अचीव है, लेकिन करना मत इतना कुछ खास, यूज समझाने का पर्पज है, ठीक है। बाकी तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लेवल अप होता रहेगा मेरे साथ साथ, तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये मल्टीपल हैंडल चल रहा है प्रोग्राम, यस सर। ठीक है। तो ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है, ये नोट करोगे, नोट करना है नोट नहीं करना, सर, करना है करना है। ठीक है करो। मैं अटेंडेंस मार्क कर सर लेता एक हूँ चीज इसका। पूछो। सर इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, क्या हाँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज कर सकते हैं? JDK 8 में कर सकते हैं,
वो कैसे करेंगे, है ना। अब ये पूछोगे आप, यहाँ पे डिफॉल्ट लिख दो, उसके बाद फंक्शन का नाम वर्ड लिख के फंक्शन का नाम, ठीक है। यस सर। सर वैसे यूज नहीं कर सकते जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करा था? नहीं नहीं, खाली बॉडी बना सकते हो बस। मतलब अगर करना हो तो डिफॉल्ट से करेगी? हाँ जी हाँ जी, डिफॉल्ट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके सर। चाहो तो आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हो, बाय यूजिंग इंटरफेस वी कैन अचीव मल्टीपल हेडिंग्स, और नीचे प्रोग्राम बना सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। सर एक बार स्क्रॉल डाउन करना। मेरे को ध्यान से आ देना, मंडे करा दूंगा फाइनल, ठीक है। अभी काम की बीच में क्लास स्टॉप हो जाएगी तो करते हैं। सर आपने अभी क्या बोला है? मेरे को ध्यान दिला देना, फाइनल कीवर्ड नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा जैसी क्लास चालू होगी। ओके सर। सर इसमें जैसे रैम को हमने पहले डिक्लेयर करा है और उसके बाद रैम को बाद में इम्प्लीमेंट करने के बाद मतलब इनिशियलाइज करा है, तो रैम को सिर्फ हम एक ही बार इनिशियलाइज करेंगे या मतलब दो बार भी, मतलब अगर दो फंक्शन ऐसे बनाने सेम तो इसी के तो अंदर, ओवरराइड हो जाएगा? यस सर, इसी के अंदर। मल्टीपल फंक्शंस नहीं होते क्लास के अंदर।
एक ही फंक्शन होता है। ओके सर। फिर आपको फिर मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। भूल जाते हो क्या? नो सर, बस वो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। फिर आपको एक पैरामीटर डालना पड़ेगा, फिर आप तभी सेकंड रैंक बन पाएगा। वो धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे। दोनों का नोट हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, यस ठीक है? सर। तब तक यहाँ तक ओके प्रैक्टिस कर सर। लेना। मे बी नेक्स्ट क्लास योर सरप्राइज टेस्ट विल बी। ठीक है, यस सर। बराबर। बाय सर। थैंक यू सर।